गाइस, मैं हूँ अल्फा और आप देख रहे हैं टेक्नोलेक्स। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आज हम देखने वाले हैं कि क्या एंड्रॉयड फोन को जेन्युइनली एक ऑफलाइन एआई मशीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ना सर्वर, ना एपीआई की, ना मंथली सब्सक्रिप्शन, प्योर ऑन डिवाइस लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सबसे पहले समझते हैं ये काम कैसे करता है। ये जो ऐप है ये MNN फ्रेमवर्क पे बेस्ड है। MNN एक मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड इन्फ्रेंस इंजन है जो ओरिजिनली मोबाइल हार्डवेयर के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मेन पर्पस है लार्ज न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स को एफिशिएंटली रन करना लो पावर डिवाइसेस पर। नॉर्मली जब आप चैट जीपीटी या किसी भी क्लाउड एआई को यूज करते हो, आपका प्रॉम्प्ट इंटरनेट के थ्रू रिमोट जीपीयू सर्वर्स पे जाता है। वहाँ इन्फरेंस होता है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है और फिर वो वापस आता है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ मॉडल फाइल डायरेक्टली फोन के स्टोरेज में है। इन्फरेंस यही सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब नो डेटा लीविंग डिवाइस, नो सर्वर डिपेंडेंसी। अब चलो इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, ऐप इंस्टॉल करो ट्रस्टेड सोर्स से। स्टेप 2, ऐप ओपन करते ही आपको मॉडल सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ मल्टीपल मॉडल फैमिली सपोर्टेड होती है। डीपसीक बेस्ड वेरिएंट्स, लामा बेस्ड वेरिएंट्स, क्वेन वेरिएंट्स। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है मॉडल साइज सिलेक्ट करना। अगर आप ब्लाइंडली बड़ा मॉडल डाउनलोड करोगे तो डिवाइस स्ट्रगल करेगा। इसलिए समझना जरूरी है पैरामीटर्स क्या होते हैं। 3B मॉडल का मतलब रफली 3 बिलियन पैरामीटर्स। 7B का मतलब 7 बिलियन पैरामीटर्स। जितने ज्यादा पैरामीटर्स उतनी बेटर रीजनिंग कैपेसिटी, लेकिन उतनी ही ज्यादा रैम और सीपीयू लोड। अब क्वांटाइजेशन समझो। मॉडल ओरिजिनल फॉर्मेट में बहुत बड़ा होता है। उसको कंप्रेस किया जाता है 4 बिट या 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में। 4 बिट स्मॉलर साइज, फास्टर, लेस रैम यूसेज। 8 बिट थोड़ा बेटर एक्यूरेसी लेकिन हेवियर। अगर आपके फोन में 6 गीगाबाइट्स रैम है तो 3B 4 बिट सेफेस्ट ऑप्शन है। 8 गीगाबाइट्स या उससे ज्यादा है तो ऑप्टिमाइज 7B ट्राई कर सकते हो। मॉडल डाउनलोड होने के बाद उसको सेलेक्ट करो और लोड होने दो। फर्स्ट लोड में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मॉडल वेट्स मेमोरी मैप होते हैं। ये नॉर्मल बिहेवियर है। अब रियल वर्ल्ड टेस्टिंग करते हैं। एयरप्लेन मोड ऑलरेडी ऑन है। सबसे पहले कोडिंग टेस्ट। राइट अ पाइथन फंक्शन फॉर फिबोनाची यूजिंग रिकर्जन। ऑब्जर्व करो, टोकन स्ट्रीम हो रहे हैं, ग्रेजुअली जनरेट हो रहा है। ये स्ट्रीमिंग इन्फरेंस है। अब रीजनिंग टेस्ट। एक लॉजिकल पजल या मैथ एक्सप्रेशन। देखो कॉन्टेक्स्ट हैंडल कर पा रहा है या नहीं। अब एक हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड प्रॉम्प्ट। ये मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी टेस्ट करता है। अब परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करते हैं। जनरेशन स्टार्ट होते ही सीपीयू यूसेज स्पाइक होता है। रैम यूसेज स्टेबल रहता है जब मॉडल लोडेड होता है। बैटरी ड्रेन नोटिसेबल होता है लॉन्ग आउटपुट्स पे। अगर कंटिन्यूअस 15 मिनट हैवी जनरेशन करो तो डिवाइस वार्म फील करेगा। ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि फुल कंप्यूटेशन लोकल हो रहा है। अब कंपेयर करते हैं ऑनलाइन एआई से। ऑनलाइन एआई एक्सट्रीमली पावरफुल जीपीयूज, मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडो, हाई स्पीड, लेकिन इंटरनेट रिक्वायर्ड। डेटा क्लाउड में प्रोसेस होता है। ऑफलाइन एआई लिमिटेड बाय मोबाइल हार्डवेयर, कॉन्टेक्स्ट विंडो स्मॉलर हो सकता है लेकिन जीरो डेटा कॉस्ट, फुल प्राइवेसी। ये परफेक्ट चैट जीपीटी रिप्लेसमेंट नहीं है। लॉन्ग रिसर्च या हेवी कोडिंग के लिए क्लाउड स्टिल सुपीरियर रहेगा, लेकिन ट्रैवल, लो डेटा एरिया, प्राइवेसी फोकस्ड यूसेज, एक्सपेरिमेंटेशन, ये यूज केसेस में ये पावरफुल ऑप्शन है। एक इंटरेस्टिंग चीज और है, मोबाइल एसओसीज में डेडिकेटेड एनपीयूज आ रहे हैं। फ्यूचर में इन्फरेंस और ऑप्टिमाइज्ड होगा। अगर फ्रेमवर्क्स और मैच्योर हो गए तो नेक्स्ट 2 से 3 साल में लोकल एआई मेन स्ट्रीम हो सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या फोन को एआई सर्वर बनाया जा सकता है? हाँ, प्रैक्टिकल लिमिट्स के अंदर। क्या ये क्लाउड एआई को रिप्लेस करेगा? अभी नहीं, लेकिन एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव जरूर है। और अगर आपको ऐसे ही रियल टेक्निकल ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। मैं हूँ अल्फा और आप देख रहे थे टेक्नोलेक्स। स्टे क्यूरियस।